सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी तवज्जो यहूदियों की तरफ कर दी, क्योंकि यहूदी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करते थे। जंगे खंदक भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू करवाई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना नामुमकिन था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, लिहाजा यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेहतरीन वक्त था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर का किला पूरे अरब के मजबूत तरीन किलों में से एक था। आज का इलाका तकरीबन सारा सहरा है, लेकिन उस वक्त खैबर में खजूरें, फल और ज़रात बहुत ज़्यादा थी। ये चीज़ें पूरे अरब में एक्सपोर्ट होती थी और इससे जो पैसा बनता वो सब यहूदी इसी किले में महफूज करके रखते थे, क्योंकि इनको यकीन था कि खैबर को फतह करना नामुमकिन है। मुसलमानों ने बहुत खुफिया तरीके से खैबर पर हमले की तैयारी शुरू की, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि सिर्फ 1500 मुसलमानों का लश्कर तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम लोग तो वैसे ही तादाद में ज्यादा हो, आराम से उन्हें हरा दोगे। यहूदियों ने भी इस खबर को हल्का लिया। एक सुबह जब वो खेतों में काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी। वो चीखने लगे, मुहम्मद आ गए, मुहम्मद आ गए, और भागकर किले के अंदर चले गए। अगर आज गाड़ी से जाओ तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। खैबर के 2 बड़े हिस्से थे, एक हिस्से में 5 किले, दूसरे हिस्से में 3 किले। मुसलमानों ने सबसे पहले इन 5 किलों वाले हिस्से पर हमला किया। पहला किला जितनी कोशिश की गई फतह ना हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा चाहते थे कि ये झंडा उन्हें मिल जाए। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में क़यादत की ख्वाहिश नहीं की सिवाय इस दिन के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बड़े सहाबा को छोड़कर सिर्फ 29 साला हजरत अली बिन अबी तालिब को झंडा अता किया। हजरत अली खुश होकर बोले, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन पहले उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। अगर एक भी शख्स इस्लाम ले आए तो ये मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली फौज लेकर निकले और पहले किले पर हमला किया। इस किले का सबसे बड़ा पहलवान मरहब था, जो अपनी ताकत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। वो मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारने लगा। हजरत अली आगे बढ़े और एक वार में उसे खत्म कर दिया। इस जीत से हजरत अली की बहादुरी सारी अरब में मशहूर हो गई। जंग शुरू हो गई, बहुत सख्त जंग। यहूदी भी बहुत जोर से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अहले किताब थे। उन्हें भी शहादत और जन्नत के तसव्वुरात मालूम थे। काफी देर तक लड़ाई जारी रही। आखिरकार यहूदी ये किला छोड़कर अगले किले में चले गए। यूं पहला किला फतह हुआ। 3 दिन तक दूसरा किला फतह न हो सका। फिर यहूदी ये किला भी छोड़कर तीसरे किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी काफी दिनों तक फतह न हुआ। मुसलमान हैरान थे कि हमने उनके तमाम पानी और खाने के रास्ते बंद किए हैं, फिर भी ये बाहर आकर लड़ क्यों नहीं रहे। एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए काम करता था, आकर बताया कि खैबर के उन किलों के नीचे खुफिया सुरंगें हैं। यहूदी उन्हीं रास्तों से पानी किले के अंदर ला रहे थे। मुसलमानों ने जाकर वो खुफिया रास्ते बंद कर दिए। कुछ ही देर बाद यहूदी किले से बाहर निकल आए और मुसलमानों से लड़ने लगे। चौथा किला भी उसी तरह आसानी से फतह हो गया। यहूदी 5वीं और आखिरी किले की तरफ भाग गए। 5वां किला फतह करना नामुमकिन था। ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। जो भी पहाड़ी रास्ते के करीब आता, यहूदी उसे तीरों से पीछे हटा देते। यहूदियों ने अपनी औरतें, बच्चे और सारा सोना चांदी भी उसी में रखा हुआ था।
اور تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے زیادہ دولت ہمیشہ یہودیوں کے پاس ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ منجنیقے اور بڑے لکڑی کے جنگی ہتھوڑے ریمز لائے گئے اور قلعے پر گولہ باری شروع کر دی گئی۔ بڑی کوشش کے بعد قلعے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے فوراً بھرپور حملہ کر دیا۔ یہودی عورتیں، بچے، سونا چاندی سب چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ آخری 3 قلعوں نے سرنڈر کیا، کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے کیا، ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ آخرکار سخت لڑائی کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا لیکن شرط رکھی، خیبر کی ساری پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہودیوں نے خوشی سے مان لیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا مال ملا کہ جیسے آج پاکستان میں اچانک تیل نکل آئے اور سب کچھ بدل جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم نے پہلی بار خیبر میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے اپنے مدینہ کے انصار بھائیوں کے سارے قرضے واپس کر دیے۔ مسلمان ایک غریب کمیونٹی سے پورے عرب کی طاقتور اور امیر ترین قوم بن گئے۔ آخر سوال یہ ہے، عرب میں اتنے یہودی کیوں نہیں تھے اور یہ سب مدینہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں رہتے تھے؟